पटना हाईकोर्ट में चल रहे नगर निकाय चुनाव आरक्षण के मामले में आ गई है तारीख। आज इस पूरे वीडियो में हम उसी पर करेंगे चर्चा। तो बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका अभिवादन करता हूं। बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया और पूछा कि 17 तारीख जो आपने बताई थी 17 जुलाई वो बीत गया, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। सुनवाई कब होगी इस बारे में पूरी बात करेंगे। तो देखिए, आज ये खबर आई, पता चला कि जो 20 जुलाई है उस दिन डेट मुकर्रर कर दी गई है और जो माननीय न्यायाधीश थे राजीव रॉय साहब ने डबल बेंच में इसकी पेशकश की थी कि इस मामले को डबल बेंच में सुना जाए। न्यायाधीश ने इसे फिर सिंगल बेंच में सुनवाई करने का आदेश दिया है और न्यायाधीश के निर्देश पर राजीव रॉय ही इस केस पर सुनवाई करेंगे 20 जुलाई को। ये सबसे बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि 20 जुलाई को नगर निकाय चुनाव का जो मामला चल रहा है पटना हाईकोर्ट में डेडिकेटेड कमीशन को लेकर, उसमें अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी है और माननीय न्यायाधीश राजीव राय की अदालत में होनी है, उन्हीं के बेंच में होनी है। सिंगल बेंच में ये सुनवाई होगी और 20 जुलाई को सुनवाई होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 4 महीने बीत गए, तो आपको बता दें कि 4 महीने का एक जो डेडलाइन दिया गया था और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उतनी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट फॉर्म में कहा कि अगर आप 4 महीने के डेट अवधि में इसको समय अवधि में इसको समाप्त कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तत्काल इसमें सुनवाई होनी चाहिए और जजमेंट आना चाहिए। बीच में गर्मी की छुट्टी पड़ गई और 3 मार्च को सुनील कुमार जो पेटिशनर हैं उन्होंने पटना हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था और 14 मार्च को वो लिस्ट में आई थी। तो 14 मार्च मतलब आप समझिए कि उसको 4 महीने अगर आप करेंगे तो 1 महीने बीच में गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी की छुट्टी को लेस कर देते हैं, कार्य अवधि जो होगी उसमें गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, तो ये 14 अगस्त तक जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन से 4 महीने अगर आप देखेंगे तो वो 14 अगस्त है। इसलिए अभी पर्याप्त समय है और 20 तारीख को 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। पहले रजिस्ट्रार के पास ये पूरा मामला फंसा हुआ था जब गर्मी की छुट्टी हुई थी। गर्मी के छुट्टी के बाद डबल बेंच की बात हुई कि डबल बेंच में, और माननीय न्यायाधीश राजीव राय ने ही कहा था कि डबल बेंच में सुनवाई होगी। उसके बाद ये रजिस्ट्रार के पास गया, मेंशनिंग, फिर पिटिशनर ने एक मेंशनिंग दायर किया और मेंशनिंग के बाद चीफ जस्टिस के पास ये मैटर गया। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि सोमवार या शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन डेट मुकर्रर की गई है 20 जुलाई को और राजीव राय जो कि जस्टिस हैं उनकी अदालत में ये पूरा मामला अब चला गया है, सुनवाई होगी। एक खास बात आपको और बता दें कि सबसे ज़्यादा दिनों तक इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा जी ने की थी और ये भी खबर आ रही है कि कई पेज 40-45 पेजेस के वो अपनी सुनवाई के दौरान रिपोर्ट भी बना के और संलग्न कर रहे थे। पूरे केस फाइल में ये रिपोर्ट संलग्न भी की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो माननीय सत्यव्रत वर्मा है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट भी उसमें जैसे जैसे सुनवाई हो रही थी वैसे वैसे वो रिपोर्ट भी ऐड करते जा रहे थे। जो उनको समझ में आ रहा था वो ऐड होता जा रहा था। ये भी एक केस की बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। और अगली सुनवाई में क्या होगा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सुनवाई में क्या होगा। देखिए, हमने दोनों पक्षों को देखा है। शुरू से आप देख रहे होंगे कि बिहार लाइव नाउ में आपको हर तरीके से हमने विश्लेषण करके दिखाया और बार बार हमारा यही कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो माननीय न्यायालय को देना है, कोर्ट को देना है। हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम और आप एक आकलन निकाल सकते हैं। अभी तक के केस को अगर आप देखें तो उसमें जो पिटिशनर हैं उनकी बातें ज़्यादा ठोस नज़र आ रही है, उनके पास जो एविडेंसेस हैं वो ठोस नज़र आ रहे हैं और न्यायालय कोर्ट की अगर बात करें तो वो सबूतों के आधार पर चलती है।
और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 पॉइंट्स दिए थे, 9 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, उसको गौर करते हुए ही पटना हाई कोर्ट को अपना फैसला भी देना है। तो उन 9 पॉइंट्स को भी पटना हाई कोर्ट देखेगी, साथ ही साथ जो एविडेंसेस मिलेंगे उसको भी पटना हाई कोर्ट देखेगी। तो जो सुनील कुमार के वकील हैं राहुल श्याम भंडारी और पटना के हाई कोर्ट के मंगलम जी हैं, उनका कहना है कि हम केस जीतेंगे, हमारी तरफ से ठोस एविडेंस हमने दिया है जो कि न्यायालय में एक आधार बन के रहेगा। अब देखिए इस पर 20 तारीख को क्या होता है वो पूरा अपडेट तो हम आपको देंगे ही, लेकिन ज़्यादा चांसेस आप कह सकते हैं, जिस तरह से पिटिशनर का कहना है, जिस तरह से फाइल की गई है केस, और बिहार सरकार की तरफ से उतनी मजबूती से इस केस पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। और आधार सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी केस को जीतने के लिए मजबूत आधार की ज़रूरत होती है, ठोस सबूतों की ज़रूरत होती है, एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। वो खास तौर पर बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शायद नहीं दिया गया है, जिसका एक आप विपरीत कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जजमेंट आ सकता है। और ये सुनील कुमार जो पिटिशनर हैं उनके पक्ष में भी जजमेंट आ सकता है। ये अभी तक के पूरे इस केस के आकलन को करके देखा जा सकता है। जिस तरह से बिहार सरकार ने कहा कि हमने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को जानने के लिए, और फिर उसकी रिपोर्ट निकाली गई, उस रिपोर्ट पर आरक्षण दिया गया और नगर निकाय चुनाव बिहार में 2022 में करवाया गया। तो ये इतनी जल्दी हुआ, जो किसी भी स्टेट ने इतनी कम अवधि में इस पूरे डेटा को आयोग बनाने को इतनी कम अवधि में, मतलब 28-30 दिन में पूरा करके नहीं दिया। एक ये भी पॉइंट जो कि पिटिशनर की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ समर्पित आयोग की बात की गई, कहा गया कि डेडिकेटेड आयोग मतलब समर्पित आयोग क्या है, इसको भी समझने वाली बात है कि समर्पित आयोग एक काम के लिए बनेगा और तभी बनेगा जब वो काम निर्धारित हो। जैसे अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए आपको आयोग बनाना है, तो नोटिफिकेशन जब जारी हुआ उसी दिन उस आयोग का गठन आपको नए तरीके से करना होगा। उसमें निष्पक्ष सदस्य और अध्यक्ष रहेंगे। तो जो बिहार सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, और बिहार सरकार जो डेडिकेटेड कमीशन जिसे कह रही है, क्या उसके अध्यक्ष निष्पक्ष हैं? क्या उनके सदस्य निष्पक्ष हैं? क्या वो किसी पार्टी और राजनीतिक लोग उसमें नहीं होने चाहिए? तो ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। और संभावना, हम संभावनाओं पे बात करते हैं, कहीं भी किसी भी चैनल में आप जाएंगे तो आपको संभावनाओं पर ही विश्लेषण करके बताया जाएगा। तो संभावना ज्यादातर ये है कि बिहार सरकार की गलतियां यहां पर देखी गई हैं और बिहार सरकार की गलतियों को दिखाया गया है एविडेंस के रूप में। इसीलिए जो पिटिशनर है सुनील कुमार, संजय केजरीवाल, इन लोगों का कहना है कि हम जीतेंगे। हालांकि 20 जुलाई को क्या होता है ये आगे जैसे ही इसका कुछ अपडेट आएगा, और 20 जुलाई की शाम तक अपडेट आ जाएगा, तो 20 जुलाई की रात में हम फिर वीडियो डालेंगे और आप लोगों को पूरा अपडेट देंगे कि, और बता दें कि अगली सुनवाई जो कि 20 जुलाई को नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए हमने इस छोटे से वीडियो को बना के, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिनको नहीं पता है कि अगली डेट कब है उनके लिए माननीय न्यायाधीश राजीव राय की अदालत में 20 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। और आगे के अपडेट के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता को, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें छोटा सा शुल्क है जो कि आप देंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, उससे हमें आर्थिक रूप से आप मदद भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। और अन्य बहुत सारी खबरें हैं, सावन का महीना भी चल रहा है, तो महादेव की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बिहार लाइव नाउ पर मिलेंगी, उसको भी देखते रहिए।
तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।